जय हिंद साथियों। हम लोग चर्चा कर रहे थे संधीय सभ्यता के बारे में। क्या चर्चा कर रहे थे? संधीय सभ्यता के बारे में पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज समझ रहे थे। आइए, कुछ टॉपिक हमारी खत्म हो गई हैं। अगर उस टॉपिक को आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पिछली कक्षा को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके थे। देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके थे। पहला था हड़प्पा को पढ़ चुके थे, मोहनजोदड़ो को पढ़ चुके थे, चंद्रों को पढ़ चुके थे और लोथल को पढ़ चुके थे। क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके थे? हड़प्पा को पढ़ चुके थे, मोहनजोदड़ो को पढ़ चुके थे, चंद्रों को पढ़ चुके थे और लोथल को पढ़ चुके थे। अब अगली टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे कालीबंगा, धौलावीरा और रोपड़ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा, धौलावीरा और रोपड़ के बारे में। इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उसको भी करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और ये समझते हैं क्या पहले क्या है कालीबंगा। सबसे पहले क्या है कालीबंगा। सबसे पहले कालीबंगा को समझेंगे। कालीबंगा की खोज किसने किया था? कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? बीबी लाल एवं बीके थापर ने। बीबी लाल एंड बीवे थापर ने। कौन कौन किए थे? बीबी लाल और बीके थापर ने। कौन कौन किए थे? बीबी लाल और बीके थापर ने। ये लोग कब किए थे? 1951 में किए थे। कब किए थे? 1951 में किए थे। ये किस नदी के किनारे थे? ये घग्गर नदी के किनारे थे। किस नदी के किनारे थे? घग्गर नदी के किनारे है। और ये वर्तमान समय में कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। आई रिपीट, कालीबंगा के बारे में एक बार और समझते हैं। कालीबंगा की खोज बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज किया था 1951 में किए थे। कब किए थे? 1951 में किए थे। अब ये किस नदी के किनारे ये समझते हैं। ये घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है? वर्तमान में राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में है। अब देखते हैं इसमें कालीबंगा से कौन कौन साक्ष्य मिले थे, किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। अब देखते हैं साक्ष्य में क्या मिले थे। क्या क्या मिले थे? पहले था ईंटें मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिले, सेल खड़ी मतलब समझते हैं खड़िया जिसको बोलते हैं, खड़िया मिले थे, मृद भांड मिले थे और तांबे की मूर्तियां मिली थी। क्या मिली थी? तांबे की मूर्तियां। आई रिपीट, एक बार और देख लेते हैं साक्ष्य। कालीबंगा में की कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी ये देखते हैं। ईंटों का साक्ष्य मिला था, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिले, सेल खड़ी मतलब समझते हैं खड़िया मिले, मृद भांड मिले और तांबे की मूर्ति मिली। किस किस प्रकार क्या क्या मिली? जो ईंटे मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिले, सेल खड़ी मिली, मृद भांड मिले, तांबे की मूर्ति मिली। अब देखते हैं धौलावीरा। क्या धौलावीरा के बारे में समझते हैं। धौलावीरा की खोज किसने किया था इसको समझते हैं। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था और यह गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। आई रिपीट, धौलावीरा की खोज कब हुई थी? धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था और यह गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अब देखते हैं धौलावीरा में क्या क्या पाए गए थे, किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। पहले ये समझते हैं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। किस भागों में? कितने विभागों में विभाजित था? 3 भागों में था। पहला है किला जिसको कहते थे, दूसरा है मध्यनगर, तीसरा है निचला किला। आई रिपीट, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था किला, दूसरा भाग था मध्यनगर, तीसरा भाग था निचला किला। क्या था? निचला किला। अब समझते हैं धौलावीरा में किस किस प्रकार या और क्या क्या पाए गए थे, किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे ये समझते हैं। देखते हैं साक्ष्य। धौलावीरा में क्या क्या मिले थे? विशाल जलाशय मिले थे। क्या मिले थे? विशाल जलाशय मिले थे। जल की उन्नत प्रबंध था, यानी जल बहाने की उन्नत प्रबंध थी, यानी अच्छी नालियां पाई गई थी। क्या? जल बहाने का उन्नत प्रबंध था। और क्या था? शिलालेख मिले थे। क्या मिले थे? शिला
लेख मिले थे। आई रिपीट एक बार और समझते हैं। धौलावीरा, जो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था, ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है। और इस कब खोज किया गया था? 1967 में किया गया था। कब इसकी खोज की गई थी? 1967 में खोज की गई थी। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है किला, दूसरा है मध्य किला। पहला है किला, दूसरा है मध्य किला, तीसरा है निचला किला। अब देखते हैं धौलावीरा में क्या क्या पाए गए थे। धौलावीरा में क्या क्या पाए गए थे? पहला है विशाल जलाशय, यानी बहुत बड़ा तालाब या पोखरा, जिसको जो भी कह ले, विशाल जलाशय था। दूसरा है जल बहाने का प्रबंध उन्नत थे, यानी बहुत अच्छा था वहां पे। जल रखने का प्रबंध बहुत अच्छा था, उन्नत जल का प्रबंध था, यानी कहो तो स्वच्छ जल का प्रबंध था। दूसरा है शिलालेख। क्या पाया गया? वहां पे शिलालेख भी पाए गए। अब समझते हैं रोपण। अब हम लोग समझते हैं रोपण के बारे में समझते हैं। रोपण क्या है? रोपण की खोज, सबसे पहले रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। वर्तमान में पंजाब का रोपण जिला रूपनगर में है। कहाँ पे है? पंजाब का रोपण जिला रूपनगर में स्थित है। आई रिपीट एक बार फिर से देखते हैं। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब रोपण की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यह सतलज नदी के किनारे था। रोपण सतलज नदी के किनारे था और यह वर्तमान समय में पंजाब का रोपण जिला और कहाँ पे है? रूपनगर में है। कहाँ पे है? रूपनगर में है। अब देखते हैं रोपण में किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे, क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी, इसको समझते हैं। पहले थी सेल खड़ी की मुहरें, यानी खड़िया की मुहरें मिली थी। सेल खड़ी की मुहरें और क्या था? माप तौल के बटखरे मिले थे। क्या मिले थे? माप तौल के बटखरे मिले थे। तीसरा है तांबे की कुल्हाड़ी मिली। क्या मिली? तांबे की कुल्हाड़ी मिली। सिंधु सभ्यता के लोग अधिकतर तांबे से परिचित थे, बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी मिली। क्या मिला? एक बार और रिपीट करते हैं कि रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये पंजाब जिले के रोपण में, यानी पंजाब राज्य के रोपण जिले में है। आई रिपीट, पंजाब राज्य के रोपण जिले में है, जो वर्तमान समय में रूपनगर में। कहाँ पे है? रूपनगर में है। अब देखते हैं कि रोपण में क्या क्या साक्ष्य मिले थे। समझते हैं। सेल खड़ी की मुहरें क्या प्राप्त हुई थी? सेल खड़ी की मुहरें और क्या था? माप तौल के बटखरे। क्या मिले थे? माप तौल के बटखरे मिले थे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। अब देखते हैं इसमें एक और साक्ष्य था। मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को भी यहाँ पे दफना दिया जाता था। क्या था? रोपण में ऐसा भी होता था कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफना। रोपण की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपण की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। वर्तमान समय पंजाब का रोपण जिला रूपनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब का रोपण जिला रूपनगर में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, क्या क्या खोजे गए थे। पहला था सेल खड़ी की मुहर, यानी खड़िया की मुहर। सेल खड़ी की मुहर, माप तौल के बटखरे, तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिली थी? तांबे की कुल्हाड़ी। और मनुष्य के साथ पालतू जानवरों को दफनाया जाता था। मनुष्य के साथ पालतू जानवरों को दफनाया जाता था। अब देखते हैं कि इन टॉपिकों से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इन टॉपिकों से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, इसको अब हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रोपण किस नदी के तट के किनारे स्थित है? रोपण किस नदी के तट के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है रावी नदी, डी है सिंधु नदी। आई रिपीट, रोपण किस नदी के तट के किनारे स्थित है? रोपण किस नदी के तट के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है सतलज नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है रावी नदी, डी है सिंधु नदी। तो आइए किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज नदी। तो अगर पूछ लेगा आप लोगों से कि सतलज नदी रोपण किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है रोपड़, डी है राखीगढ़ी। क्या है कि ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है रोपड़, डी है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्या से मिला था, कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है रोपड़, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी, डी है हड़प्पा। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से पाई गई थी। ऑप्शन इसका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से पाई गई थी, रोपड़ से पाई गई थी। कहाँ से पाई गई थी, रोपड़ से पाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है रोपड़, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा, डी है राखीगढ़ी। आई रिपीट एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है रोपड़, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा, डी है राखीगढ़ी। तो यानी किस स्थान से प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा किस नदी के किनारे खोजा गया। कालीबंगा किस नदी के तट के किनारे खोजा गया। ऑप्शन है सिंधु नदी, बी है घग्गर, सी है रावी, डी है सरस्वती। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सिंधु नदी, बी है घग्गर, सी है रावी, डी है सरस्वती। तो इसमें क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस नदी किनारे स्थित था, घग्गर नदी के किनारे था। अब आप लोग को होमवर्क में एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सतलज नदी के तट पर कौन सा स्थान खोजा गया था। सतलज नदी के तट पर कौन सा स्थान खोजा गया था। तो ऑप्शन ए है रोपड़, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा, डी है हड़प्पा। तो ये आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं और कमेंट में करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा। तो आप लोग इसको कमेंट में करके जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप कि ये क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।